बुक सीरीज जरा सा करीब के आखिरी एपिसोड में स्वागत है आपका। मीरा को अपने सामने जिंदा देखकर आयशा को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता था? उसने खुद न्यूज देखी थी मीरा की मौत के बारे में, तो फिर कैसे? और अगर मीरा जिंदा है तो वो क्यों उसे फोन कर करके बार बार कबीर के खिलाफ भड़का रही थी? क्यों उसे ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि कबीर खतरनाक है? आयशा ने अपने कदम पीछे हटाए। वो जानती थी कि उसने यहाँ आकर एक बहुत बड़ी गलती की है। कबीर और मीरा का पास्ट क्या था ये तो उसको नहीं पता था, पर वो ये जरूर समझ गई थी कि इस पास्ट की कई परतें हैं। इसमें सच क्या है और झूठ क्या? कबीर पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? जवाब मिलना अब और भी मुश्किल लग रहा था, और इस वक्त आयशा को अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ से वापस जाना ही ठीक लग रहा था। इससे पहले कि आयशा मुड़ती, मीरा उसे देखकर मुस्कुराई। इतनी जल्दी वापस जा रही हो? यहाँ तक आई हो तो बात नहीं करोगी? इससे पहले कि आयशा कुछ कहती, मीरा ने एक भारी औजार उसके सिर पे दे मारा। आयशा वहीं बेहोश हो गई। जब आयशा की आंखें खुली तो वो मीरा के घर के अंदर एक कोने में बंधी हुई थी। उसके सर से खून बह बहकर सूख चुका था और रह गया था तो एक झन्ना देने वाला दर्द। ऐसा लग रहा था कि सर फटकर दो हिस्सों में बंट जाएगा। आयशा का गला सूख रहा था। आंखें मीरा के घर के अंधेरे में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। हेल्प, उसे हेल्प की जरूरत थी। आयशा ने हाथ बढ़ाकर अपना बैग ढूंढने की कोशिश की, पर बैग वहां नहीं था। बैग में फोन था, जरूर मीरा ने ले लिया होगा। दर्द और दहशत से आयशा की आंखों में आंसू निकल आए। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ फंस गई है वो और यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी? आयशा की सिसकी निकली तो दरवाजे के पास से एक आवाज आई, तुम तो बहुत कमजोर निकली। आयशा ने ऊपर देखा तो मीरा वहां एक तिरछी स्माइल लिए खड़ी थी। आयशा के मुंह से निकला, क्या चाहती हो तुम? मुझे यहाँ पर क्यों रखा है? मीरा उसके पास बढ़ी, उसके सामने बैठ गई। अब तक नहीं समझी मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम कबीर से अलग हो जाओ। वो मेरा पति है। आयशा का मुंह खुला का खुला रह गया। पर उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारा अफेयर था और तुम उसे छोड़कर खुद ही। और न्यूज़पेपर, मैंने देखा था कि तुम्हारे मर्डर के केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर तुम तो यहाँ जिंदा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सच है और क्या झूठ। ये सब बोलते हुए भी आयशा का सिर घूम रहा था। किसी बात का सिर पैर नहीं मिल रहा था। मीरा जोर से हंसी। सच जानना चाहती हो? सच ये है कि कबीर और मैं दोनों ही तुमसे झूठ बोलते आए हैं। क्या मतलब? कबीर मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? आयशा की आंखें खुली की खुली रह गई। मीरा ने अपना सिर हिलाया, फिर बोली, कहानी थोड़ी टेढ़ी है, शुरू से शुरू करती हूँ। कबीर ने हर चीज तुमसे झूठ नहीं कही। ये सच है कि मेरा अफेयर था आकाश से। मैं बहुत प्यार करती थी उससे, पर घर वालों ने रिश्ता कबीर से फिक्स कराया। कबीर ज्यादा कमाता था, बेटर बैकग्राउंड से था, और आकाश वो आज भी सिर्फ चोरी चकारी करने में ही लगा हुआ है। खैर, मैंने भी कबीर से रिश्ते से मना नहीं किया, क्योंकि मुझे भी वो ऐश और आराम चाहिए था जो कबीर का पैसा मुझे दे सकता था। पर आकाश, उसे छोड़ पाना मुश्किल था। कबीर और मेरी शादी तो हुई, पर मैंने आकाश से मिलना जुलना चालू रखा। मुझे नहीं पता था कि मेरे प्यारे से, भोले से, मुझ पर अपनी जान छिड़कने वाले पति को एक दिन इस बात की भनक लग जाएगी। जब कबीर को पता चला तो उसने हर कोशिश की हमारी शादी को बचाने की, पर मेरे लिए आकाश नशे जैसा था, छूटता ही नहीं था। फाइनली एक दिन कबीर ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया,
या तो डिवोर्स दे दूं या फिर वो सबको मेरी सच्चाई बता देगा। मुझसे दोनों ही बातें बर्दाश्त नहीं हुई। कबीर मेरे ऐश और आराम की चाबी था। उसे डिवोर्स देकर मैं कहां जाती? पर मैं सच दुनिया तक बाहर भी नहीं आने दे सकती थी। आकाश को भी अब तक कबीर के पैसे की आदत हो गई थी। हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। हमें कबीर का पैसा चाहिए था, पर कबीर की रोज रोज की धमकी नहीं। उस दिन कबीर जब मुझे डिवोर्स पेपर्स देकर ऑफिस गया, आकाश और मैंने अपने प्लान को अंजाम दिया। एक लड़की थी, कोमल, बिल्कुल मेरी ही कदकाठी थी। आकाश कई दिनों से उसे प्यार का झूठा झांसा देकर फंसा रहा था। उस दिन आकाश उसे बहला फुसलाकर हमारे घर तक लाया। वो लड़की सोचती रही कि उस दिन आकाश और उसका रिश्ता आगे बढ़ेगा, पर उसे क्या पता था कि उस दिन उसकी जिंदगी ही खत्म होने वाली है। आकाश और मैंने पहले उसे बेहोश किया, फिर उसे मेरे कपड़े और अंगूठी वगैरह पहनाकर उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। बेचारी वहीं स्वाहा हो गई। फिर क्या था, मैंने घर से सारा कैश और ज्वेलरी उठाई और वहां से निकल ली। मीरा की कन्फेशन से आयशा बिल्कुल शॉक में थी। उसके मुंह से निकला, और कबीर जब घर आया तो उसे लगा कि पुलिस ने कबीर को मेन सस्पेक्ट समझकर 2 साल उसे इन्वेस्टिगेट किया। मीरा ने हामी भरी। हाँ, मैं रोज न्यूज देखती थी, कैसे कबीर अपनी ही बीवी को मारने के इल्जाम में फंसा हुआ था। मजा आता अगर कबीर जेल में चला जाता, पर खैर वो बच निकला। पर अगर अगर कबीर ने तुम्हें मारा नहीं तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? और तुमने मुझसे क्यों कहा कि वो डेंजरस है? आयशा के मन में और सवाल उठते जा रहे थे। मुझे नहीं पता कबीर ने तुझसे झूठ क्यों बोला, पर मैं बता सकती हूँ कि मैंने झूठ क्यों बोला। मैंने आकाश के लिए अपनी बसी बसाई जिंदगी खराब कर दी, पर पैसे और ज्वेलरी मिलते ही आकाश मुझे रातों रात छोड़कर चला गया। मैं अकेली रह गई, वापस भी नहीं जा सकती थी। वापस जाती तो वो मर्डर केस दोबारा खुल जाता और इल्जाम से निकल पाना ना के बराबर होता। कोमल की फैमिली रोज पुलिस थाने के चक्कर लगा रही थी। गलती से भी अगर किसी ने हमारा केस उसके केस से कनेक्ट कर लिया होता तो। मैं चुप रही, बिना पैसे के, बिना रहने की जगह की, छुपती रही। पर एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ था। देखने गई कि जो जिंदगी मैं पीछे छोड़कर गई थी वो अब कैसी है। मैंने सोचा था मुझे कबीर और रिया उदास मिलेंगे, मेरी याद में डूबे हुए, परेशान। पर नहीं, वो तो तुम्हारे साथ थे। मेरा पति और मेरी बेटी किसी और औरत के साथ खुश थे। मेरे तन में ना जैसे आग लग गई, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझे। और इसीलिए तुमने मुझे कॉल करके मुझे उनकी लाइफ से हटाने की कोशिश की। आयशा को अब इस पहेली के जवाब समझ आने लगे थे। मीरा ने कड़वाहट से कहा, हाँ, मुझे लगा था कि 1-2 धमकी से तो पीछे हट जाएगी, पर तू ढीठ निकली, छोड़ा नहीं तूने उसे। आयशा ने कहा, नहीं छोड़ सकती, प्यार करती हूं मैं उन दोनों से। इसीलिए सच जानने के लिए मेरे पीछे पीछे यहां तक पहुंच गई है ना? मीरा की आंखों में अब कुछ खतरनाक तैर रहा था। अब यही प्यार तेरी मौत का कारण बनेगा। अगर तू खुद कबीर और रिया की लाइफ से नहीं जाएगी तो मेरे पास दूसरे तरीके हैं तुझे उनसे दूर करने के। ये कहकर मीरा ने बगल से केरोसिन उठाया। एक हाथ में केरोसिन और दूसरे में लाइटर। उसने एक झटके से लाइटर की फ्लेम जलाई और आयशा की तरफ बढ़ी। आयशा घबराई, वो पीछे हटी। उसने अपने हाथ खोलने की कोशिश की, वहां से भागने की कोशिश की, पर सब बेकार। मीरा ने केरोसिन उसके ऊपर छिड़कना शुरू किया। आयशा चिल्लाई। उसने हर कोशिश की वहां से बच निकलने की, पर बचना मुश्किल था। आयशा ने अपनी आंखें बंद की। क्या यही उसका अंत होने वाला था? गुड बाय आयशा। जोर से हंसकर मीरा लाइटर आयशा के ऊपर फेंकने ही वाली थी कि तभी कबीर वहां आ गया और उसने मीरा को धक्का दे मारा।
लाइटर एक कोने में जा गिरा और आयशा बच गई। कबीर को देखकर आयशा की सांस में सांस आई। कबीर कभी भी रिलीव लग रहा था। उसने आयशा के हाथ पैर खोले और उसे गले से लगाया। आयशा गॉड। इससे पहले कि आयशा और कबीर इस लम्हे को और जी पाते, मीरा ने बगल से एक लकड़ी का फट्टा उठाया और कबीर के सिर पर मारने की कोशिश की। आयशा ने कबीर को धक्का देकर रास्ते से हटाया। इसके पहले कि मीरा कुछ कर पाती, बाहर से पुलिस वैन की आवाज आने लगी। मीरा घबराई। ये क्या? कबीर ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारी मौत पर पुलिस आई थी तो तुम्हें लगा कि तुम्हारा जिंदा मिलने की खबर पर मैं उन्हें इनविटेशन नहीं दूंगा? इसके पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, पुलिस अंदर आ गई और उन्होंने मीरा को जकड़ लिया। मीरा चीखती रही, चिल्लाती रही, पर अब उसकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था। सब कुछ खत्म होने के बाद आयशा कबीर की तरफ मुड़ी। उसने पूछा, कबीर को कैसे पता चला कि आयशा यहाँ पर है? कबीर ने कहा, आयशा जब अपने घर पर नहीं मिली तो उसे टेंशन हुई। सोसाइटी के गार्ड ने कहा कि उसने आयशा को कैब करके जाते हुए देखा। आयशा ने घूरा और कैब का ऐप तुम्हारे फोन में भी सेम है। तुम्हें लोकेशन दिख गई होगी। कबीर हंसा। तुम उतनी भी शातिर क्रिमिनल नहीं हो जितना समझती हो। आयशा के मुंह से भी हंसी निकल गई। बनना भी नहीं है। मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना कबीर। पर आयशा चुप हो गई। उसका चेहरा देखकर कबीर समझ गया कि वो क्या सोच रही है। यही पूछना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि मीरा चली गई थी, बजाय ये बताने के कि उसकी मौत हुई थी? आयशा ने हामी भरी। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बेवकूफ था। मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें अपने पास्ट से बचा रहा हूं। मैं नहीं चाहता था कि तुम पर इस काले पास्ट का कोई इम्पैक्ट पड़े। कहीं ना कहीं शायद मैं डर भी रहा था। मुझे लगा अगर तुम्हें पता चला कि मेरा पास्ट वाकई कितना डार्क रहा है तो कहीं तुम मुझसे दूर न चली जाओ, इसलिए तुमने मुझे झूठ बोला। आयशा की आंखों में अब एक अंडरस्टैंडिंग और हर्ट दोनों थे। कबीर ने गिल्ट से नजरें नीची की। हाँ, मेरी गलती थी आयशा, पर प्रॉमिस मैंने कभी तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहा। मैंने कई बार सोचा तुम्हें सच बता दूं, पर फिर जिस दिन तुमने कहा कि तुम्हें एक अननोन नंबर से कॉल आया है, उस दिन मेरा डर और बढ़ गया। मैंने पैनिक में तुम्हें ये सब इग्नोर करने के लिए कह तो दिया, पर मैं खुद तब से यही ढूंढने में लगा था कि तुम्हें ऐसा कॉल कर कौन सकता है। शक तो मेरा भी मीरा पर गया, पर समझ नहीं आ रहा था कि पता कैसे लगाऊं। मुझे क्या पता था कि मुझसे पहले तुम ही उस तक पहुंच जाओगी। आई एम सॉरी आयशा। मुझे नहीं पता था मेरा पास्ट इस तरह से हम दोनों के बीच आ जाएगा। मुझे कभी तुमसे कुछ छुपाना ही नहीं चाहिए था। आज के बाद मैं फिर ये गलती कभी नहीं करूंगा। दैट इज, अगर तुम मुझे दोबारा एक चांस दो। कबीर की आंखों में नीड और गिल्ट दोनों थे और आयशा खुद को रोक नहीं पाई। मैं तुम्हें दोबारा चांस नहीं दे सकती कबीर, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी खुद से अलग किया ही नहीं। पास्ट में जो भी हुआ वो पास्ट था और अब सब कुछ ठीक है। आई लव यू। कबीर की आंखों में अब आंसू थे और उसने आयशा को कसकर गले से लगा लिया। आई लव यू टू आयशा, आई रियली लव यू। बस दोनों ने कसम खाई कि आज के बाद एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे और वापस एक साथ घर लौट गए। बस कुछ ही दिन बाद आयशा ने कबीर को अपनी माँ से भी मिलवा दिया और वो भी कबीर की बाकी फैमिली से मिली। शादी की डेट झट से पक्की हो गई और रिया ने खुद आयशा को सजने में हेल्प की। रास्ता मुश्किल था और उसमें उतार चढ़ाव बहुत थे, पर आयशा और कबीर अब एक थे। उनके बीच थी उनकी प्यारी सी बच्ची। ये पड़ोसी अब एक परिवार बन गए थे। हमारी कहानी भले ही यहाँ खत्म हो गई हो, पर आयशा और कबीर की कहानी बस अब शुरू ही हुई थी। कहानी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट्स में। आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे ये भी बताएं। पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि हम हर हफ्ते आप तक नई कहानियां लाते रहें। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक स्टे होप्ड।